हेलो स्टूडेंट्स, आपको अपना डाइपोल याद है, राइट? और ये भी याद है कि डाइपोल को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते थे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, राइट, तो उस सिचुएशन में डाइपोल पे एक टॉर्क लगता था और फाइनली वो डाइपोल जो है फील्ड के पैरेलल हो जाता था, राइट? अब यहां पर आप देखिएगा, मैं यहां पर आपको फील्ड बना करके दिखाता हूं इस तरीके से, राइट? ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब कोई भी डाइपोल हमारा, जैसे मैंने ऐसे रखा है इस डाइपोल को, तो आपको याद आ रहा होगा कि इधर प्लस क्यू पर फोर्स ऐसे लगता है और माइनस क्यू पर फोर्स ऐसे लगता है, तो फाइनली ये टॉर्क लगता था टॉ इक्वल टू पी साइन थीटा और घूम करके ये ऐसे हो जाता था, राइट? तो फाइनली इसका फोर्स इधर और इसका फोर्स इधर। ये चीज हमने टॉर्क वाले केस में बहुत अच्छे से समझी थी। अब एक चीज बताइए बेटा, मान लीजिए आपका जो डाइपोल है वो इस सिचुएशन में रखा हुआ है, तो डेफिनेटली उस पर ये आपका माइनस क्यू है, ठीक है ना, और ये आपका प्लस क्यू है, तो ये फोर्स ऐसे है, ठीक है, और ये फोर्स इस पर ऐसे लग रहा होगा Q इंटू ई बेटा, राइट? तो फाइनली ये पैरेलल हो जाएगा। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आप मान लीजिए ये एंगल आपका है थीटा और आपने इस डाइपोल को इसको अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे घुमा दिया, इस तरीके से, यानी कि आप इसको ऐसे ले लीजिए कि आपने स्मॉल एंगल डी थीटा, मैं यहां बड़ा करके बना देता हूं डी थीटा बेटा, राइट? आपने एंगल इसको घुमा दिया, राइट? यानी कि डाइपोल की जो पोजीशन है उस पोजीशन से आपने इधर या इधर इसको घुमा दिया बेटा। तो आपको वर्क करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? डेफिनेटली वर्क करना पड़ेगा। मेरी इस बात को आप ध्यान से सुनिएगा, मैं दोबारा रिपीट करता हूं, ठीक है ना, कि क्या पोजीशन है कि मान लो डाइपोल चलो फाइनली ऐसे रखा हुआ है, तो अगर डाइपोल ऐसे रखा है तो आप इसको ऐसे घुमाएंगे तो आपको ताकत लगानी पड़ेगी, आपको वर्क करना पड़ेगा, चाहे आप इधर घुमाएंगे तब भी वर्क करना पड़ेगा, राइट? मैं उसी वर्क डन की बात कर रहा हूं बेटा, ठीक है ना। इस डायग्राम को मैं एक बार अलग से भी दिखा देता हूं। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा और ये आपका डाइपोल जो मिला है मुझे ऐसे मिला है और मैंने इस डाइपोल को इस तरीके से स्मॉल एंगल घुमा दिया है, राइट? तो यहां मुझे वर्क करना पड़ेगा। तो हमारा टॉपिक है वर्क डन in rotating the dipole, electric dipole in uniform electric field, in uniform electric field, तो कितना हमें वर्क करना पड़ेगा अगर हम डाइपोल को रोटेट कर रहे हैं? वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, लेकिन यहां पर रोटेशनल मोशन है तो यहां वर्क का फॉर्मूला हो जाएगा टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जैसे वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स की जगह आ गया टॉर्क और डिस्प्लेसमेंट की जगह आ गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पर हमारे पास जो वर्क डन होगा स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन विल बी, स्मॉल अमाउंट क्यों ले रहा हूं? क्योंकि ये जो एंगल है या ये जो एंगल है वो हमारा स्मॉल एंगल है थीटा के कंपैरिजन में, तो ये मेरे पास आ गया dw is equal to tau into d theta, small amount of work done
in rotating the dipole through small angle d theta. ध्यान दीजिएगा, small amount of work done in rotating the dipole, in rotating the dipole through angle d theta. This one dw is equal to tau into d theta. तो यहां पे क्या करेंगे, tau की वैल्यू पुट कर देंगे. पुट tau is equal to pe sin थीटा. तो ये मेरे पास आ जाएगा dw is equal to pe sin थीटा. तो टोटल वर्क डन हम निकालेंगे. टोटल वर्क डन विल बी, टोटल वर्क डन विल बी, तो ये मेरे पास हो जाएगा PE साइन थीटा इंटू डी थीटा. θ1 टू θ2. जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पे θ1 है आपका थीटा, यानी जो इनिशियल एंगल है बेटा, जो आपका इनिशियल एंगल है, इनिशियल एंगल विच डाइपोल मेक्स विद इलेक्ट्रिक फील्ड. राइट, इनिशियल एंगल विच डाइपोल मेक्स विद इलेक्ट्रिक फील्ड. और θ2 फाइनल एंगल है. यहां पर आपको थीटा प्लस डी थीटा नजर आ रहा है, ठीक है ना. तो θ1 हुआ इनिशियल एंगल विच डाइपोल मेक्स विद इलेक्ट्रिक फील्ड, और θ2 फाइनल एंगल हो गया विच डाइपोल मेक्स विद इलेक्ट्रिक फील्ड. तो यहां पे आप देखिएगा, P को आप बाहर निकाल दीजिए, E को बाहर निकाल दीजिए, और ये अंदर रह जाता है साइन थीटा डी थीटा. ये आपका हो गया थीटा, ये थीटा. साइन थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस कॉस थीटा. तो ये आपके पास हो गया PE माइनस कॉस थीटा, और ये आपका θ1 θ2, और ये आपका हुआ माइनस PE, माइनस को बाहर हमने निकाल लिया तो ये अंदर हो गया cos θ2 माइनस cos θ1. देखिएगा, मैंने माइनस को बाहर निकाल करके अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दी. तो ये मेरे पास आ गया बेटा W इज इक्वल टू आपका हुआ PE cos θ1 माइनस cos θ2. ठीक है ना, यहां तक हम पहुंचे हैं. दिस इज टोटल वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल फ्रॉम इनिशियल एंगल θ1 टू फाइनल एंगल θ2. इतना हमने वर्क किया. और जैसा कि आप जानते हो कि वर्क डन जो होता है वो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है. तो ये हमारा इज इक्वल टू हो जाता है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल. पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल, दैट इज U. इस पॉइंट को आप क्लियर कर दीजिए. यहां पर मैंने टॉपिक का नाम ये नहीं लिखा था, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. यहां पर मैंने वर्क डन लिखा था. ये पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल के नाम से भी आपको मिलेगा. अब देखिएगा, यहां पर कुछ चीजें मैं इसकी क्लियर कर देता हूं आपको. θ1 इज इक्वल टू 90 डिग्री और θ2 इज इक्वल टू थीटा. इनिशियली हम मान के चलते हैं कि हमारा जो डाइपोल है वो परपेंडिकुलर पोजीशन में हमें मिला है इस तरीके से. राइट,
और फील्ड के साथ जो एंगल है वो थीटा, थीटा कितना भी हो सकता है, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री, कुछ भी हो सकता है। तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी हमें मिलेगी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड will be U is equal to PE cos 90 minus cos theta, that is U is equal to minus PE cos theta. This is potential energy of dipole in uniform electric field. चलिए मैं इसके आपको केसेस बताता हूं बच्चों। तो हमारा ये फॉर्मूला आया है पोटेंशियल एनर्जी के लिए फाइनली, U इज इक्वल टू माइनस पीई कॉस थीटा बेटा, ये फॉर्मूला मेरा यहाँ पे आया है, राइट। तो इसके केसेस मैं आपको बता रहा हूं। फर्स्ट में लेता हूं थीटा इज इक्वल टू 0, राइट। थीटा इज इक्वल टू 0 का मतलब है कि हमारा डाइपोल जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही है, यानी कि ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहां पे हमारा बच्चों जो है ये डाइपोल है बेटा, राइट। दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो अब आप ये देखिएगा कि हमारे पास U जो मिलेगा वो मिलेगा माइनस पीई कॉस 0 जो कि 1 होता है, तो ये हमारे पास आ गया माइनस पीई। ठीक है, आपको याद आ रहा होगा कि जब हमारा टॉर्क का फॉर्मूला होता था तो टॉ इज इक्वल टू पीई, वो साइन 0 होगा, तो उस समय जो है वो हमारा टॉर्क 0 होता था, ठीक है ना। तो हम इसको बोलते थे इक्विलिब्रियम में है, ये हमारा जो डाइपोल है वो इक्विलिब्रियम में है। तो इक्विलिब्रियम में फिर हमारी बात थी कि वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में है या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है। तो यहाँ पे जो एनर्जी है हमारी, ठीक है ना, ये एनर्जी मिनिमम एनर्जी है, मिनिमम एनर्जी। और मिनिमम एनर्जी का मतलब है, इसका तो मतलब है इक्विलिब्रियम में है, और मिनिमम एनर्जी का मतलब है स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। तो ये सिचुएशन हमारी स्टेबल इक्विलिब्रियम शो करती है। जरा ध्यान दीजिएगा इस बात को, ठीक है ना। मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। नेट फोर्स तो हमेशा फील्ड के अंदर, यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर नेट फोर्स तो हमेशा 0 हो गई होगा। टॉर्क इसने 0 बना दिया, नेट फोर्स भी 0 है, नॉट टॉर्क भी 0 है, तो इक्विलिब्रियम में तो होगा ही होगा। अब ये एनर्जी हमारी मिनिमम है, तो इसलिए स्टेबल इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। अब देखिएगा सेकंड केस में हमारा थीटा है 180। 180 होने का मतलब ये हुआ कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है बेटा, और डाइपोल जो है वो हमारा इस तरीके से है, राइट। तो अब देखिए एनर्जी हमारे पास आ जाती है U इज इक्वल टू माइनस पीई कॉस 180, और कॉस 180 -1 होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस पीई, राइट। और याद कीजिए टॉर्क हमारा क्या होता था, टॉ इज इक्वल टू पीई साइन 180, तो एक बार फिर ये 0 हो गया। तो ये इंडिकेट करता है कि इक्विलिब्रियम में आ गया, ठीक है ना। और ये एनर्जी हमारी मैक्सिमम एनर्जी है, राइट। तो ये इंडिकेट करती है, ये मिनिमम थी, ये मैक्सिमम है, तो इक्विलिब्रियम तो हुआ, लेकिन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ गई, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा इसको। और थर्ड पॉइंट में आपको क्लियर कर रहा हूं कि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, और इस केस में U आपका आ गया माइनस पीई कॉस 90
ये आपका आ गया 0, 0 एनर्जी का केस है ये। और यहां पर जो टॉर्क होता है, चलो टॉर्क की बात कर लेते हैं। यहां पर टॉर्क होता था sin 90 यानी पीई, ये मैक्सिमम टॉर्क की सिचुएशन होती थी। ओके बच्चों, ये पॉइंट्स अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। आगे चल करके आपको जब आप नीट की या आईआईटी वगैरह की तैयारी करेंगे तो छोटे छोटे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ओके बच्चों, दैट्स ऑल।